हेलो एवरीवन, मैं आईमंत्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता जैन हूँ। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियो में हमने कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद के कई टॉपिक पर डिस्कशन किया था, लेकिन आज हम इससे रिलेटेड सबसे ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मोतियाबिंद के प्रकार। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में धुंधली दृष्टि की सबसे बड़ी वजह मोतियाबिंद हो सकता है। बुजुर्गों में आम स्थिति का इलाज सर्जरी की मदद से किया जा सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मोतियाबिंद के लक्षण क्या होते हैं। आप कई लक्षणों से मोतियाबिंद की पहचान कर सकते हैं, जैसे क्लाउडी, ब्लरी, फॉगी या फिल्मी विजन, जिससे पढ़ने और दूसरे काम को करने में रोशनी की कमी महसूस हो सकती है। बुजुर्गों में नियर साइटेडनेस की समस्या, रंगों को देखने के तरीके में बदलाव, रात के समय गाड़ी चलाने में परेशानी होना, ज़्यादा तेज रोशनी में आपकी आंखें चुंधी आना, अफेक्टेड आई से डबल विजन आना, आंखों में धुंधलेपन की वजह से आपके पढ़ते हुए और दूसरे कामों को करने के लिए रोशनी की ज़रूरत महसूस होती है, चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस के प्रिस्क्रिप्शन में बार बार जल्दी जल्दी बदलाव आना, चमकदार रोशनी की तरफ रिंग्स या हैलोज दिखना। चलिए वीडियो के अगले टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं मोतियाबिंद के कारण और प्रकार की। कई बार आपकी आंख का साफ लेंस सफ़ेद या पीला हो जाता है। लेंस में इस धुंधलेपन या क्लाउडी सब्सटेंस को ही मोतियाबिंद कहते हैं। यह क्लाउडी सब्सटेंस लेंस में टूटा हुआ प्रोटीन होता है, जो आगे चल के धुंधली दृष्टि या अंधेपन जैसी समस्या पैदा करता है। इसका कारण मोतियाबिंद वाले लेंस का प्रकाश की किरणों को रेटिना पे ठीक से नहीं पड़ने देना है। विजन में इस धुंधलेपन की वजह से आपको गाड़ी चलाने, पढ़ने और दूसरे कई काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मोतियाबिंद कई प्रकार के होते हैं। पहला, न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक कैटरैक्ट। यह मोतियाबिंद का सबसे आम प्रकार है, जो लेंस के सेंटर में बनता है, जिसे न्यूक्लियस भी कहा जाता है। लंबे समय तक रहने वाला न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक मोतियाबिंद आपकी उम्र से जुड़ा होता है। इसमें समय के साथ आपकी आंख का लेंस सख्त और पीला या भूरा हो जाता है। धीरे धीरे कई साल तक डेवलप होने वाला यह मोतियाबिंद आपके फोकस करने और रंगों को देखने के तरीके में बदलाव करता है। इससे थोड़े समय के लिए आपके रीडिंग विजन में सुधार आ सकता है, लेकिन कई बार इसकी वजह से आपको रात में चमकदार वस्तुओं की तरफ हैलोज दिखाई दे सकते हैं। दूसरा है कॉर्टिकल कैटरैक्ट। यह मोतियाबिंद लेंस के बाहरी किनारे यानी कॉर्टेक्स पर आकार लेते हैं। यह ट्रायंगल्स जैसे सफेद वेजेस के रूप में शुरू होते हैं, जो आपकी आंख के सेंटर की तरफ इशारा करते हैं। इसका सबसे आम लक्षण है चमक या ग्लेयर, जिसकी वजह से आपको रात में गाड़ी चलाते समय परेशानी हो सकती है। यह आपके विजन में धुंधलापन पैदा कर सकते हैं, जिससे आपकी रंगों को देखने की क्षमता भी प्रभावित होती है। कई बार यह आपके पास और दूर के विजन में परेशानी का कारण बनते हैं। तीसरा है पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट। यह आपके लेंस कैप्सूल के पीछे अंदर की तरफ बनते हैं। लेंस कैप्सूल आपके आप का वह हिस्सा है जो लेंस को घेरता है और उसे अपनी जगह पर रखता है। दूसरे मोतियाबिंद की तुलना में पोस्टीरियर सबकैप्सुलर मोतियाबिंद ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होते हैं, लेकिन इसके लक्षण दिखाई देने में कई महीने लग जाते हैं। इससे आपका पास का विजन प्रभावित होता है, जो आपके लिए तेज़ रोशनी में देखना कठिन बना देता है। चौथा है एंटीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट। आपकी आंख में लेंस कैप्सूल के ठीक सामने बनने वाला यह मोतियाबिंद आंख की चोट या सूजन की वजह से बनता है। तो इस प्रकार के कैटरैक्ट वाले पेशेंट को एक्जिमा हो सकता है, जिसे एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। पांचवा है जन्मजात मोतियाबिंद या कंजेनाइटल कैटरैक्ट। यह जन्म के समय से ही आपकी एक या दोनों आंखों में डेवलप होता है। इस तरह का मोतियाबिंद आपके जीन से जुड़ा होता है और गर्भावस्था के दौरान मां को हुई रूबेला जैसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। आमतौर पे छोटे मोतियाबिंद के लिए उपचार की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत छोटे दिखाई देने वाले इस मोतियाबिंद के विजन पर प्रभाव हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर इसे बच्चे के जन्म के समय ही हटाने की सलाह देते हैं। छठा है चोट से लगने वाला मोतियाबिंद या ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट। कई बार आंख में लगने वाली चोट भी मोतियाबिंद की वजह बन सकती है। लेंस पर कहीं भी डेवलप होने वाला यह मोतियाबिंद फूल की पंखुड़ियों जैसा दिखता है, जो चोट के तुरंत बाद दिखाई दे सकता है या कई साल बाद भी दिखाई दे सकता है। सातवां सेकेंडरी कैटरैक्ट।
किसी कंडीशन या मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से होने वाला मोतियाबिंद को सेकेंडरी कैटरैक्ट कहा जाता है। कई बार डायबिटीज, प्रेडनिसोलोन जैसे स्टेरॉइड लेने की वजह से यह मोतियाबिंद दिखाई देता है। 8वां है रेडिएशन कैटरैक्ट। आमतौर पर डॉक्टर आपको सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचने की सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी त्वचा के साथ साथ यह आपकी आंखों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह का मोतियाबिंद ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो बिना सनग्लासेस के धूप में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। धूप में बाहर काम करने वाले लोगों को इससे बचने के लिए 100% UVA और UVB सेफ्टी वाले धूप के चश्मे पहनने चाहिए। 9वां है लेमेलर और जोनुलर कैटरैक्ट। यह मोतियाबिंद आमतौर पर छोटे बच्चों की एक आंख या दोनों आंखों में दिखाई देता है। इसका कारण माता पिता से बच्चों में पास होने वाले जीन्स हैं। यह मोतियाबिंद लेंस के बीच में बारीक सफ़ेद बिंदु की तरह दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ इससे लेंस का पूरा सेंटर सफ़ेद हो सकता है। 10वां है पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट। लेंस के पिछले सेंटर पर विकसित होने वाला यह मोतियाबिंद अक्सर परिवार से मिले जीन की वजह से होता है। इस मोतियाबिंद में शुरुआत में कोई खास लक्षण नहीं होते, जिससे इसकी पहचान करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। साथ में ये मोतिया कई बार लेंस के पीछे की थैली से चिपका होता है, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। 11वां है एंटीरियर पोलर कैटरैक्ट। छोटे सफ़ेद बिंदु की तरह दिखने वाला यह मोतियाबिंद आपके लेंस के सामने और सेंटर पर बनता है, जिससे आपको धूप या तेज लाइट में देखने में परेशानी हो सकती है। 12वां है पोस्ट विट्रेक्टमी कैटरैक्ट। विट्रेक्टमी आपकी आंख के सेंटर में विट्रियस जेल को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सर्जरी है। इससे आपकी आंखों में कई समस्याओं में मदद मिल सकती है, लेकिन कई बार यह आपकी आंख में डेवलप मोतियाबिंद की वजह बन सकती है। 13वां है क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट। इसे पॉलीक्रोमैटिक मोतियाबिंद भी कहा जाता है, जो आपके लेंस में चमकदार और रंगीन क्रिस्टल बनाता है। इस तरह के मोतियाबिंद मायोटोनिक डिस्ट्रोफी वाले लोगों में काम होते हैं। 14वां ब्रूनेसेंट कैटरैक्ट। बिना इलाज के न्यूक्लियर कैटरैक्ट बहुत सख्त और भूरा हो जाता है, जिससे ब्रूनेसेंट कैटरैक्ट कहा जाता है। यह आपको रंगों को देखने के तरीके में बदलाव लाता है, जिसका इलाज सर्जरी से किया जाता है। इसका इलाज जल्द से जल्द करवाना चाहिए, क्योंकि यह मोतिया अंदर से बहुत सख्त हो जाता है और इसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आखिरी है डायबिटिक स्नोफ्लेक कैटरैक्ट। इस तरह का मोतियाबिंद डायबिटीज से पीड़ित लोगों को प्रभावित करता है। यह जल्दी खराब हो जाता है और बर्फ़ के टुकड़े जैसा दिखने वाला यह ग्रे सफ़ेद पैटर्न बनाता है। आपको बता दें कि आंख में मोतियाबिंद विकसित होने के कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगर इसका इलाज सही वक्त पे ना कराया जाए तो आगे चल के यह बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। इसके कुछ आम कारण हैं। उम्र। मोतियाबिंद की सबसे बड़ी वजह उम्र है। यह बीमारी अक्सर बुजुर्गों में देखी जाती है, लेकिन किसी भी उम्र के लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जैसी बीमारी के अलावा टॉक्सिन्स, रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट लाइट और एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। धूम्रपान। अगर आप बीड़ी या सिगरेट पीते हैं तो इससे न्यूक्लियस क्लेरोटिक कैटरैक्ट का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही इससे पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट भी हो सकता है। यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरे और आयनाइजिंग जैसे कई तरह की रेडिएशन से संपर्क मोतियाबिंद की समस्या पैदा कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनसे निकलने वाली रेडिएशन लेंस की कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाती है। स्टेरॉइड या दूसरी दवाओं का ज़्यादा सेवन। अगर आप लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसी कुछ दवाएं लेते हैं तो यह मोतियाबिंद को विकास करने की संभावना बढ़ा सकती है। इससे आपको सबकैप्सुलर मोतियाबिंद भी हो सकता है। यह दवा लेने से लोगों में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन और ख़राब न्यूट्रिशन जैसी समस्याओं का खतरा भी बन सकता है। चोट। आँख में चोट लगने से लेंस का फाइबर सूजकर पतला हो जाता है और सफ़ेद पड़ जाता है। समय के साथ सूजन थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन लेंस का रंग सफ़ेद ही रह जाता है। आमतौर पर ऐसा आँख के कैप्सूल में चोट लगने से डैमेज होने की वजह से होता है। इसके अलावा मोटापा, पहले हुई आँख की सर्जरी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ज़्यादा शराब पीना, मायोपिया या फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी मोतियाबिंद हो सकता है। अगर आप मोतियाबिंद के किसी भी प्रकार के लक्षण देखते हैं तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को इस बारे में बताना चाहिए।
ताकि डॉक्टर समय पर इलाज करके आपके मोतियाबिंद से होने वाली किसी भी जोखिम को कम कर सके। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ज़रूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं। आँखों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।